हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो है NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अक्टूबर 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता पाऊंगा, पढ़ने के लिए वो स्टडी मटेरियल के बारे में बता पाऊंगा जिससे कि आप बहुत ईजिली स्टडी मटेरियल को गेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और चाहे तो अच्छे मार्क्स लाकर पास भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, NIOS की वेबसाइट पर सर्च मारना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि एग्जाम में पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप अदर बोर्ड से आए हैं तो जाहिर सी बात है कि NIOS बोर्ड के काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम है कि NIOS बोर्ड में 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पर होता है TMA जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है और हर सब्जेक्ट का TMA होता है जो आपको बनाना होता है। TMA के सबमिट करने की जो लास्ट डेट अभी फिलहाल है वो है 31 जुलाई, और इसकी लेट फीस बहुत बड़ी होती है। अगर आप 31 जुलाई तक अपने सब्जेक्ट्स के सभी TMA जमा कर देते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार आपने अगर अपने सब्जेक्ट्स के TMA जमा नहीं करे 31 जुलाई से पहले या फिर 31 जुलाई को, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अगस्त से जो भी फीस देनी पड़ेगी लेट फीस, वो होगी 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो ये होती है आपकी लेट फीस, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर आप 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई को फाइनली रात तक अपने TMA अपलोड नहीं कर देते, आपको लेट फीस देना पड़ेगा 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। तो TMA को बिल्कुल सही तरीके से बनाइए और TMA को फटाफट अपलोड कर दीजिए। अगर TMA आपको नहीं पता कैसे बनाने हैं या अभी तक आपने TMA प्रिपेयर नहीं करे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप 10th क्लास के सभी TMA देख सकते हैं, 12th क्लास के सभी TMA आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपके ये TMA आपको फटाफट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे, आपको सिर्फ उसको एज इट इज देख कर बना लेना है। एक फैसिलिटी और बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके TMA 2 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएं तो वो भी अपलोड किए जा सकते हैं, वो भी फुल मैक्स गारंटीज, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप TMA वो अपलोड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कीजिए और वहां पर आप मैसेज टाइप कीजिए, यस आई वांट टू गेट माय TMA अपलोडेड बाय यू, तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उसके बाद आपके TMA 2 मिनट के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा चार्जेबल है, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल की जो स्टार्टिंग डेट है वो है सितंबर 2022, यानी कि सितंबर मंथ में आपके फाइनली प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। सही मायने में बताऊं तो एग्जाम जो फाइनल होते हैं उससे ठीक 1 महीने पहले में ही आपके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। तो अक्टूबर में आपके फाइनल एग्जाम्स हैं, तो 7 अक्टूबर जो टेंटेटिव डेट शीट बता रखी है फाइनल एग्जाम्स की, उससे पहले यानी कि आपके प्रैक्टिकल सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको बता दूं कि जैसे TMA के मार्क्स 20 मार्क्स के TMA होते हैं हर सब्जेक्ट के, वैसे ही प्रैक्टिकल के भी होते हैं, लेकिन ये डिफर हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ये इसमें थोड़ा सा एमलगेमेशन होता है, जैसे 60 मार्क्स का भी होता है TMA, 60 मार्क्स का भी होता है प्रैक्टिकल, और 70 मार्क्स का भी होता है, 6 मार्क्स का भी होता है, 20 मार्क्स का भी होता है, 16 का भी होता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि प्रैक्टिकल्स अलग अलग मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग होने वाले हैं सितंबर 22 से। तो आपको प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिकल की फाइल प्रिपेयर करनी होती है। एक साइड ब्लैंक होता है, एक साइड लाइनिंग होती है, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं, उसको फाइनल जो है उसका एक्सपेरिमेंट को पूरा एंड करना होता है, सही से उसके कंक्लूजन्स लिखने होते हैं। और आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक पेज होता है वहाँ पर आप बढ़िया से डायग्राम्स बना सकते हो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो ये डायग्राम्स कौन से बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करने हैं, टोटल 60-70 एक्सपेरिमेंट्स जो है NIOS की वेबसाइट पे दे रखे हैं। अब उनमें से उनको सॉल्व भी करना है और उनमें से देखना है कि कौन से इजी हैं जो बच्चा आराम से कर ले, आप आराम से कर लो और बना लो। तो एक फाइल मेंटेन करनी होती है, फिर उसको प्रिपेयर करना होता है, फ्रंट पेज तैयार करना होता है, उस पर आपका नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। और फाइनली सितंबर मंथ के अंदर आपके पास आता है एक हॉल टिकट। क्या आता है आपके पास आता है एक हॉल टिकट। जब आपके पास हॉल टिकट आएगा तो उस हॉल टिकट को लेकर जाना है और उस हॉल टिकट के अकॉर्डिंग ही उस स्कूल में जाकर आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल सबमिट करनी होगी। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वाइवा मतलब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको वर्बली देना है, और आपको एक छोटा सा पेपर आंसर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर भी लिखने होंगे। रिटन टेस्ट भी होता है एक छोटा सा। तो तब आपके हो जाते हैं फाइनली प्रैक्टिकल्स पूरे। प्रैक्टिकल्स में अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स में कोई बच्चा फेल होता है तो उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा आता है SYCP,
यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप पास नहीं होते, आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होता है और उसके लिए 3 से 4 महीने या 6 महीने भी आपके जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल को लाइट मत लीजिएगा, इसमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें आपको पास होना ही होना है और प्रैक्टिकल की फाइल अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। सितंबर से पहले आपकी फाइल्स आपके हाथ में होनी चाहिए और उनके पहले 5 एक्सपेरिमेंट्स को सही से पढ़ के चले जाना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टीएमए की तरह प्रैक्टिकल में भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। प्रैक्टिकल की बनी बनाई पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, उसकी पूरी सॉल्व्ड पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप प्रैक्टिकल्स की फाइल अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स की क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख देख कर बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल आपके घर के एड्रेस पे यानी कि आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, हमारे टीम मेंबर से बात करना होगा और ऑर्डर लगाना होगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल्स का। बनी बनाई प्रिपेयर्ड प्रैक्टिकल्स विद फुल मार्क्स आपको आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दी जाएगी बाय कुरियर और बाय स्पीड पोस्ट। तो ये फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल है, आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो। कोशिश यही करो कि इसको आप खुद से बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आप व्यस्त हो, ना काम कर रहे हो, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, नहीं आपके पास टाइम मिलता प्रैक्टिकल फाइल और आपको आइडिया नहीं है ये कैसे बनाया जाता है, या फुल मार्क्स लाना चाहते हो, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपके अंदर है, तो फिर आप इसे ऑर्डर लगा के भी मंगवा सकते हो। हम आपको प्रैक्टिकल बनी बनाई फाइल प्रोवाइड करा देंगे। ये 2 तरीके क्लियर हो गए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फाइनल एग्जाम्स की। ये फाइनल जो एग्जाम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि फाइनल एग्जाम्स के बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आपको पढ़ना क्या है, आप क्या स्टडी करोगे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पढ़ोगे, पढ़ने से आप आराम से पास हो जाओगे, या फिर आप एनआईओएस बोर्ड में पास होने नहीं आए, आप आते हो यहां पर डिस्टिंक्शन लेने के लिए, किसी सब्जेक्ट में मैं टॉप करना चाहता हूं, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर मैं बहुत गुड मार्क्स लेके आऊं, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए, क्योंकि अब सिर्फ यही पॉइंट रह गया है एक। ठीक है, देखिए फाइनल एग्जाम्स 7 अक्टूबर टेंटेटिव डेट शीट, यानी कि टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ये होता है कि अनुमानित, मतलब ये सच नहीं है, रियल नहीं है, अनरियल है, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है कि 7 अक्टूबर तक आपके एग्जाम्स लिए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंटेटिव डेट शीट। अब यहां पर आपको समझना क्या है, समझना यह है कि फाइनल एग्जाम्स तो अक्टूबर में होंगे। हाउ टू प्रिपेयर एंड गेट 80+ मार्क्स, मतलब अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये 80+ मार्क्स कैसे आते हैं, एनआईओएस बोर्ड के अंदर 80+ मार्क्स, 90s में मार्क्स आ सकते हैं, पॉसिबल है ना। जब बोर्ड है, स्टूडेंट्स हैं, एडमिशंस होते हैं, बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, गूगल पे जाके देखिए 93% मार्क्स, 97% मार्क्स बच्चे लाए हुए हैं, तो इसका मतलब है एनआईओएस बोर्ड में मार्क्स आते हैं। अब ये और बात है कि बच्चे को स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आती कि पढ़ना कैसे और पढ़ूं कहां से और नंबर कैसे लेके आऊं। जिन्होंने आज इस वीडियो को थोड़ा और एंड तक देख लिया ना, पास होने की तो जड़ी बूटी मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सॉलिड चीज, राइट। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस करें वेबसाइट पे। एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.nios.ac.in ओपन कीजिए। वहां पर आप सर्च कीजिए स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल को सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज सारे स्टडी मटेरियल जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आप अपने एग्जाम्स अक्टूबर में अपीयर होने वाले हो, उसके सारे स्टडी मटेरियल को आप ले सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपकी बुक्स जो है बहुत हैवी है, बहुत मोटी बुक्स हैं, और आई होप कि आपके पास तो बुक्स भी अभी नहीं आई होंगी, मैं गारंटी देता हूं, और आएंगी भी नहीं। एनआईओएस बोर्ड के अंदर अप्रैल 2022 के लिए हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी, और अक्टूबर 2021 मेरे को आज तक याद है जब हमने एनआईओएस बोर्ड के गेट के सामने धरना किया था, ये कहकर कि बच्चों को किताबें नहीं मिली, आप उनके पेपर कैसे ले रहे हो, उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया, बच्चों के फाइनली एग्जाम्स ले लिए थे। वहां पे भी हमने बच्चों की हेल्प के लिए एनआईओएस बोर्ड के अंदर जाकर हमने चुपचाप वहां से इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आए थे, जो एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, जिससे बच्चा पढ़ते ही पास हो जाता है। वो होती है जड़ी बूटी। मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, फिलहाल आप फोकस कीजिए वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, अपने सब्जेक्ट वाइज वहां से लीजिए और वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि पीडीएफ जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे या तो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, लेकिन पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बस आपको मोबाइल से थोड़ा सा 10-12 दिन उसको स्टडी करना है। अगस्त की 17 तारीख तक आपके पास किताबें आ गई तो आ गई, वरना उसके बाद आप भूल जाइए, आपके पास किताबें नहीं आएंगी। अगस्त की 17 तारीख तक किताबें आने की पूरी संभावनाएं आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। फोकस वेबसाइट डाउनलोड, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको क्या करना है, फोकस ऑन लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन। वाओ ग्रेट, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी बच्चे को फेल नहीं होने देगी कभी।
अगर आपने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया और 5 साल के क्वेश्चन पेपर कब लास्ट मतलब प्रीवियस जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो एनआईओएस बोर्ड बार बार अक्टूबर में अप्रैल में जो बार बार ले रहा है पब्लिक एग्जाम के अंदर, बस उन क्वेश्चन पेपर को एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको कम से कम बड़े से बड़े 2 फायदे तो होंगे। पहला फायदा, आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर यह पता चल जाएगा कि मेरा पेपर किस तरह का आने वाला है, एनआईओएस क्या स्ट्रेटेजी लगाता है क्वेश्चन पेपर में। जब क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पेपर से मिलाकर देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि हर बार ये चैप्टर 1 में से जो क्वेश्चन पहला देता है दूसरे सेशन के अंदर ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको आइडिया लग जाएगा कि अप्रैल में कैसे पूछा गया था और अक्टूबर में ये क्या पूछने वाला है। राइट, बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बस आपको पिछले 5 साल के या 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। काफी हद तक समझ लो पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल बता रहा हूं आपको। तो 5 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर को आप ढूंढिए और उसको आप सर्च करिए और वहां पर जाकर उसको आप फॉलो कीजिए, उसको समझिए, सीखिए, लर्न कीजिए, तो आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो भी अगर बुक्स आपके पास आ गई हैं तो बता रहा हूं मैं आपको, अगर बुक्स आपके पास आ गई हैं तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप बिल्कुल मत छोड़ना। कोई भी सब्जेक्ट का पहले 2 चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना, उसको तो आप चाट लो, मैं ये कहूंगा उसको। राइट, गो थ्रू हो जाओ उससे। मिडिल के अंदर 7 चैप्टर्स आपको क्लियर करने हैं। दोस्तों अगर आप एनआईओएस बोर्ड में पास होना चाहते हैं ना तो ध्यान रखना 40-40, 50-50 लेसन्स हैं, 2-2, 3-3 किताबें हैं, आप उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th वाला 9th भी पढ़ेगा और 12th क्लास में जिसने एडमिशन लिया है वो 11th को भी पढ़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना किताबें बहुत हैवी होती हैं। मिडिल के अंदर मिड में 7 चैप्टर्स कोई भी क्लियर कर लो। मिडिल के अंदर 7 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, मिडिल में 7 चैप्टर्स और लास्ट में किताब के लास्ट में कोई भी 5 चैप्टर्स लास्ट के आपको पढ़ने हैं। बट पहले 2 चैप्टर्स, उसके बाद मिडिल में जाएंगे तो 7 चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, लास्ट में 5 चैप्टर्स, ये बिल्कुल क्लियर आपको करने हैं। जब आप ये पूरा क्लियर कर लेंगे आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता, ठीक है। बट यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट टीएमए चैप्टर्स। टीएमए के चैप्टर्स यानी कि जो टीएमए के आपने भी टीएमए बनाए हैं ना, तो जिस लेसन में से आपने टीएमए के आंसर्स लिखे हैं वो लेसन्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कट जाते हैं। तो आपका सिलेबस 20% तो लेस हो ही जाता है अगर 20 मार्क्स के हैं तो। बचा 80 मार्क्स। 80 में से मैंने आपको बता दिया, उसमें से भी पहले 2 चैप्टर पढ़ लो, किताब के बीच में से 7 चैप्टर उठा लो और लास्ट में से 5 चैप्टर उठा लो। इस तरह से अगर स्ट्रेटेजी लगाते हो आप, बहुत आसानी से आप एनआईओएस बोर्ड के अंदर पास हो सकते हो, मैं सच बता रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर अब एक समस्या क्या आती है, एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर सेशन के बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, बहुत आसानी से इजी वे में, इजी मेथड के साथ उनको पास करवाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है आराम से, अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन पीडीएफ्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर है और उनको आपने सॉल्व करने की तैयारी बना ली है तो भी आपको इन पीडीएफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम बन गया। और अगर आप ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स, मिडिल के 7 चैप्टर्स और लास्ट के 5 चैप्टर्स कौन कौन से एनआईओएस बोर्ड इस बार आपके एग्जाम्स में देने वाला है इस बारे में आपको पता है, तो आपको इन पीडीएफ को लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बुक्स ही नहीं है, अगर आपको नहीं पता स्टडी मटेरियल कहां पे पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं पता कि पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर मैं कहां से लेके आऊं, तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा मैं बिल्कुल मेथड आपको बता रहा हूं। ये पीडीएफ ले लीजिए, इस पीडीएफ के अंदर सभी क्वेश्चन और सभी आंसर्स अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़ते चले जाइए। पेपर आने से पहले आप 100% अपने कॉलर को खड़ा करके कहेंगे कि अभी मेरा एग्जाम ले लो, मैं पास हो जाऊंगा। पूरे मार्क्स आएंगे। लोग 70%, 80% इतने मार्क्स इन्हीं पीडीएफ से लेके आए हैं। इवन कि मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 के अंदर जब मैंने ये पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे तो उस दौरान बच्चों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर हमारे पीडीएफ से 83% पूरा पेपर किया था। और हिंदी का तो पूरा पीडीएफ ही ऐसा लग रहा था जैसे क्वेश्चन पेपर में छप के आ गया हो पूरा। मतलब हिंदी में तो बच्चे मेरे को कॉल करके बताते सर 84% आपका पीडीएफ मैं 2 दिन पहले पढ़ के गया हूं आपसे लेके, पूरा पेपर ही वही छपा आ गया। तो ये मैं अपनी मुंह का ही बातें नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। मेरे पास बच्चों के आज भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है जो मैंने उस टाइम पर यूज़ की थी ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ लें और उनको फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो। ये पीडीएफ आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना साल बचा सकते हैं, आराम से पास हो सकते हैं। वेट कर लीजिए, बुक
अगर आपके पास अगस्त मिडल तक, अगर आपके पास 15-17 अगस्त तक आप किताबें आ गई तो आ गई, लेकिन उसके बाद किताबों के भरोसे मत रहना, किताबें एनआईओएस बोर्ड से बहुत कम आ पाती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। टीएमए के लिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिकल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप चाहते हैं एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ, जिसे सिर्फ पढ़ने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप लाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, वो भी गारंटीड, तो कांटेक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कीजिए, जानकारी लीजिए पहले, उसके बाद सोचिए समझिए और फिर कोई स्टेप उठाइए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।